up, girls? Did you guys miss me? No, we did not. How rude. ये क्या कर रही है यार? नाहिल थोड़ी देर बैठो, एंजॉय करो, तुम्हारे लिए लाइव मेकअप क्लास हो रही है. Oh my god. इट्स लाइव शो. तुम्हें पता है ये अभी कहाँ जा रही है? कहाँ पे? कह रही है मैं लंच पे जा रही हूँ. किसके साथ? That's another topic. ये तो छोड़ो. अच्छा ये वाला हाइलाइटर जो है ना, इसको जरा खींच के ऊपर लगाओ. अच्छा तुम भी रहने दो. मोटा खींच के लगाओ. कहाँ पे लगाए? खींच के बता के कब से लेके बैठी थी. नतालिया, एक तो तुम्हारी रेड स्वेटर, ऊपर तुम्हारा मेकअप लाल, क्या करना चाह रही हो? हाइलाइटर खींच के लगाएगी ना. अल्लाह, मैं जा रही हूँ. ये तो मैं गलत मशवरा दे रही हूँ और इसका कोई मसला नहीं है. बैठी मेरे कान खा गई है. अच्छा दिखाओ. Oh my God, क्या लग रही हो तुम? Oh my God, क्या लग रही हो तुम? मेरी बात सुनो, मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैं वैसे ही घर में अच्छा, बोर जा हो रही थी. हो? कहीं भी नहीं जा रही. तो तुम ऐसे घर में? मैं घर में बैठी हुई थी. मैंने कहा मैं तो कोई लंच में नहीं जाना था? लंच में इसने कहाँ जाना है, इसको कौन बुलाता है? मुझे कहती है मैं जरा ना आज ना तैयार होके देखती हूँ. मैं मेकअप ट्राई करने की कोशिश करी थी कि मैं जरा मेकअप सीखना शुरू करूँ. Okay, सीखने that में is तो fair हर किसी को enough. ताकि हो That is देखा nice, नहीं. that is लेकिन इस लड़की ने सुबह से मेरा वो सीखने का सेशन हराम कर दिया. मैंने गाने लगाए थे, इसने आके अपनी बोली. मैंने इसको बताया. मैंने इसको बताया. तुमसे किसने पूछा? ऐसे मेकअप पूछा किसने? खुद इतनी देर से बैठ के ये कह रही है. कभी मेरी हाइलाइटर उठाती है, कभी तुम्हारा मेकअप इतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि I'll rate you 6 on 10 honestly. ठीक है? Not bad, but okay. The foundation is nice. देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास एक मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है तुम्हारी इन्फ्लुएंसर शक्ल को बाहर निकालने के लिए, लेकिन हमें तो सीखना पड़ेगा. अच्छा, बहस करने की जरूरत नहीं है. तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम इसको क्या डिफाइन करती हो? तुम अगर ऐसा तैयार होके जा रही हो तो तुम कहाँ पे जाओगी? Probably किसी पार्टी पे में भी. Probably ये सर्कस पे जाएगी. नहीं, fair enough. पार्टी की लाइफ बस जब तुम वहाँ से तारीफें आती तुमने करनी शुरू कर दी. उसका मेकअप देखो उसने क्या किया है, तुम ये नहीं दिखाई दे. मेरा देखो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई तुम्हारी तरह ऑब्सेस्ड नहीं होता. हर किसी के पास तुम्हारी तरह एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता. एग्जैक्टली. हमारे घर में जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो सिर्फ उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट है. हम अपना मेकअप खुद ही करते हैं. आई कैन डू माई ओन मेकअप. तो हमने यही कहा है कि हम अपना मेकअप खुद ही करते हैं. घर में आर्टिस्ट मौजूद है जिसका अपना ही वो है. अपना ही है, अपना ही मेकअप कर रही थी. कभी हमने से मशवरा लिया, तुम ले लो. नहीं तो मेरे पास आ सकती हो. मेरे घर के रास्ते, घर के नहीं, मेरे तमाम मशवरे. इस कमरे से निकल के वॉशरूम में इसका मेरी बात सुनो. अगर सिर्फ इसको खामोश करा लिया जाए ना इस घर के अंदर, तो इस घर के 100 में से 99 काम इस घर में खामोश यार हम बहस नहीं करते. मेकअप हमें सीख. ओके लेट्स कट द टॉपिक. देखो इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है. इसका चुप करो, तुम अपना मुंह बंद रखो. मेरा फाउंडेशन तो मेरा कंसीलर तो इसमें नहीं. नतालिया, अभी मैंने मेकअप तुम सीख रही हो, इसको ना इग्नोर करो जैसे लोग इसको इग्नोर करते हैं. तो मेरी बात सुनो कि ना तुम्हारे अगर मेकअप के बारे में मैं बताऊं कि तुम्हारी जो बेसिक मसला है, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश. और तुमने ना ऐसे चिपका के यूं ब्लश लगाए. इट्स अ होल लाइन. मुझे एक और चीज ये फील हो रही है कि मेरी जो फाउंडेशन है वो अब पैची होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैं काफी 1 घंटे से मेकअप कर रही हूँ. ठीक है. तो नाउ आई फील लाइक कि वो बैठ ही नहीं रही है, क्योंकि सर्दियां हैं तो आई गेस मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई थी. तुमने अपने फाउंडेशन से पहले कोई मॉइस्चराइजर, कोई प्राइमर, कुछ सीरम लगाया? उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया. मैं तुम्हें क्या बताती हूँ? तुमने कहा था डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कहा है. अच्छा यार, बहस करने के लिए ऑन करके ना ये प्रैक्टिस करती. तो मैंने कहा प्रैक्टिस करो. अब मैं क्यों बताऊँ? ओह माय गॉड, हाउ मीन. मीन नहीं हो. तो तुम इसका सकान ही खा रही थी इधर बैठ के, और कुछ भी नहीं कर रही थी. तो कर रही थी ना. एंटरटेनमेंट भी कोई चीज. तुमने आगे क्या किया? मैं उसको करेक्ट कर रही थी, मैं उसको बता रही थी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. बट ऑन अ सीरियस नोट नतालिया, तुम्हारे लिप्स भी दे आर लाइक अ लिटिल डार्कर. ऊपर से बेसिकली द मेकअप इज नॉट टू बैड, बट विद दिस स्वेटर इट डजंट सूट वेल, इट्स नॉट गोइंग वेल. और दूसरा ये कि एक तो तुम्हारा जो ब्लश है ना, इट्स अ होल लाइन. ऐसा लग रहा है तुमने मुझे सुनैरा ने बोला खत्म कि ऐसा करो. मैंने इसको ये नहीं कहा था. नहीं, तुमने मुझे कहा था कि ऐसे शीशा पकड़ो. हाँ, क्या ऐसे ब्रश उठाओ. ठीक है. और तुमने कहा था यूं करके. जैसे अभी हाइलाइटर कह रही थी, यूं लगाए. खींच के. नहीं, वो फाउंडेशन जो लगाने का कहा था, मैंने कहा था चम्मच पकड़ो, ऐसे करो. ये ऐसे गंदे मशवरे मुझे बैठ के दे रही थी. उसने किया. अगर तो कहा, कहती फाउंडेशन कैसे लगता है? मैंने कहा चम्मच लो, उसके ऊपर रखो. बस ये तुम इससे ये अगर मैंने ना देखी होती ना, मैं इसकी सारी बातें मान रही होती. ये एक सच्ची दोस्त नहीं है, तुम्हारी खैर ख्वाह नहीं है, लेकिन यू नीड टू ब्लेंड अ लिटिल. अच्छा ये बात सुनो, तुम्हारी हील्स बहुत अच्छी लग रही है. तुम्हारी पहनी है.
असल में ये इसलिए सुनना चाह रही थी कि मैंने रील बनानी थी, आई हैड टू क्रिएट सम कंटेंट फॉर द पेड पीआर, तो फिर इस वजह से सैड। तुम्हें पता है ये सुबह से तुम इसको ब्लेंड करो 3 दफा, ये आगे पूरा मैं ब्लेंड कर देती हूं। 3 दफा मुझे बता चुकी है कि तुम्हारे पूरे मुंह पे आज मेरी हील पहनी मैं ब्लेंड करती हूं एज ऑलवेज, नॉट इवन तो मैं तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता मैं ब्रश तो मैं खुद ही ब्लेंड करूंगी। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंड? प्लीज इस चीज पे ना जरा ब्रश जोर जोर से फेरो। अच्छा लाइक दैट। और फिर ब्रश को थोड़ा सा पीछे से जैसे मैं तुम्हें बताती हूं, अगर हाँ जितना आगे से पकड़ोगे उतना ही अच्छा नहीं होगा, तो पीछे से पकड़ो, उसको ऐसे करते हैं एंड स्माइल करो, इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो, तुम स्माइल करो एंड प्लीज रिमूव स्माइल करते करते झाड़ू नहीं लगाते करके। ये कौन होता है जो स्माइल करते करते झाड़ू लगाता है? पता नहीं यार, ये हर तो काम खुशी से लेकिन होता है, आई ये वाला थिंक काम। पर्सनली आई थिंक कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ जिसको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना आता, ठीक है, और एक जुनैरा है जिसके पास एक मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, जिसे अच्छा मेकअप करना आता है, जिसे बातें बनानी आती है, ठीक है, तो ऐसे बंदे के लिए किसी को होना चाहिए ना जो हमें बेसिक मेकअप के बारे में सिखाए, कोई बताए, कोई टिप्स दे। दैट इज सो अब इंपॉर्टेंट। ये कहना कि तुम नाहिल से टिप्स लोगी, प्लीज नहीं, मनाहिल मनाहिल की से वही मैं रोज बातें सुन सुन के थक गई हूँ, मुझे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। स्टिल आई हैव गॉट क्लाइंट्स बेबी, बस कर जाओ, मुझे तुम्हारे पास उस कमरे से आते हैं, उस I कमरे से still निकल got जाते हैं। clients, I still have a studio जो कि जुनैरा को बड़ा इरिटेट करता है, so it's okay, I don't mind her इसे useless कहते हैं talk. लेकिन I feel like self obsessed नहीं, self confidence I feel like कि जो अब तुम हमारी दोस्त हो और तुम हमारे साथ रहती हो, Exactly. तो ये it's you know a thing घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। तुम्हें ये मेकअप करना नहीं सिखाया, फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ बैठ के पूरा प्रोटोकॉल मेरे दिया। कान में कसम से दर्द हो Ignore. रही है सुबह से। इस लड़की ने बोल एक ही साइड पे तू ऐसा कर, इस साइड पर आके बैठो ताकि इस कान को भी बराबर हो। तुमने इतना जो गन फैलाया हुआ है ना, उसको पहले तुम समेटो। वैसे जो तुम इतना हेवी ग्लैम तुम आज ही कर रही हो, तुम्हें पहले बेसिक मेकअप सीखना चाहिए था कि मैं बेसिक तो मेकअप वैसे ही ट्राई करती थी, सारी इसकी मस्ती है, इसने कहा ये भी लगाओ तो वो भी लगाओ। एटलीस्ट द फर्स्ट थिंग इज बेसिक। एंड बाय द वे क्या ये जरूरी होता है कि इतने सारे ब्रशेस के साथ करना होता है? क्या एक ब्रश के साथ नहीं हो सकता? नहीं, जिसको करना आता है ना वो एक ही ब्रश से कर लेता है। मुझे आता है ना करना, मैं एक ही ब्रश। अच्छा यार प्लीज यार 1 मिनट, तुम प्लीज जरा वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर आओ, तुम बहुत बोल रही हो, प्लीज प्लीज टेक सम ब्रेक। धो के हाथ धो के ठीक है, प्लीज इसको जाने दो, जरा थोड़ी ब्रेक लो, इसने कान खा दिया मेरा दिमाग। तुम अपना मुंह धो लो, खून निकल रही है, देखो कान के अंदर से खून निकल रहा है। जो जुनैरा ने कट की है, इट्स अबाउट मेकअप ट्रिक्स एंड हैक्स की बहुत से सैलून्स होते हैं जिसके अंदर वो एक ही तालिया, ब्रश से हर वैसे जगह हैंड लगा वॉश रहे जो तुम नया लेके आई हो, ये बहुत मजे का है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस फ्रूटी है ना। हाँ, और बड़ा लाइवली सा है। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो इसमें इतना मजे का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आया हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि मुझे यही वाला चाहिए। बहुत अच्छा था, वेरी नाइस एंड थॉटफुल। हैंड सोप के बारे में तुम लोग सोच रहे हो, सो थॉट हम सोचते हैं पूरे घर के बारे में, सोचते सिर्फ मेकअप ब्रशेस और फाउंडेशंस के बारे में नहीं सोचते हैं। ये मेकअप ब्रशेस इसके माशाल्लाह। नहीं ये मिनाइल के है, यार नहीं, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग अगर ब्रशेस के बारे में बात कर रहे थे तो नहीं, ये सारे तरीके और टेक्निक्स के होते हैं। इतने मेकअप आर्टिस्ट हैं जो भी हाथ से, आई सीन अ मेकअप आर्टिस्ट वेरी फेमस, वो क्या करता है, वो हाथ से अभी भी मेकअप कर रहा है, फाउंडेशन भी हाथ से लगाता है। एग्जैक्टली। तो ये आपके जितनी ज्यादा लग्जरी आ रही है, वो हमारे मेकअप और चीजों को आसान कर रही है। कोई आया है? कौन मेकअप आर्टिस्ट इज हियर? नतालिया तुम खोलो। डू यू रिमेंबर मनोहा? Yes, मनोहा जो मेरी फेलो मेकअप आर्टिस्ट है। I don't know. ओके, तुम दरवाजा खोलो, तुम मेकअप करती है, मैंने उसका पेज देखा था। कहाँ रह गई है? हेलो गाइस, अस्सलाम क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। बेफिक्र हो? हम तो मिले नहीं, तुमने दरवाजा खोला और सीधा जाके बैठ गई। कैसी हो? कह रही कैसी हो? मैंने कहा हाँ आप बेफिक्र रहो। पता नहीं मैं माइंड में क्या बोल रही थी, क्या अच्छा सोच रही थी। इंट्रोड्यूस करें। मनोहा, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट just like Hello, me. Manoha, how are She's you? doing Okay. so amazing at her field. Wonderful. Thank you. You look lovely. Thank I you so much. love this line. आपका ये इतना प्यारा आई मेकअप हुआ हाँ, है like ना, कितना इतना big, प्यारा that's हुआ है। ये मैंने हाथ से किया, पता है? Wow. See, अभी हम ब्रशेस के बारे में ही बात कर रहे थे और मैं कह रही थी कि ये सिर्फ आपके ऊपर होती है कि असल में जिसमें ये आप हमारी ना एक comfortable हैं। बेचारी सी दोस्त है, बेचारी को बिल्कुल मेकअप नहीं आता और ये इंट्रोडक्शन आज चेक किया? आज इसने कोशिश की थी, ये देख रही हैं आप? हाँ, ये आज कितना सब बिखरा एक्चुअली हुआ है। आई एम नॉट इनटू मेकअप एट ऑल। मैं इनकी तरह इन्फ्लुएंजा भी नहीं हूँ, ठीक है? इन्फ्लुएंजा, हाँ। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा।
ये आप इस तरह की बातें इग्नोर करें। देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत मिनिमल सा मेकअप करती हूँ। मुझे लोग कर लेते बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए कितना नेचुरल सा रहती है, ये तो बेचारी से कुछ होता ही नहीं। तो ना ही मैं इनकी तरह मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आई एम अ वेरी फिट पर्सन एंड आई बिलीव कि नेचुरल होनी चाहिए स्किन, सो आई कीप इट नेचुरल। और कभी स्किन बहुत अच्छी है, थैंक यू। और कभी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इनसे मेकअप करवा लेती हूँ। आई टेक हेल्प फ्रॉम हर। लेकिन अगर आज मुझे फील हो रहा था कि अगर कभी ये ना हो या कभी मैं कहीं पर बैठी और जहाँ पे मुझे मेकअप करने की जरूरत पड़ गई है तो वहाँ पे आई शुड नो कि बेसिक मेकअप कैसे होना चाहिए और उसके क्या बेसिक टिप्स और ट्रिक्स हैं। तो आज आप आ गई हैं तो अब आप पहला मेरा सवाल का जवाब दें कि क्या वाकई जुनैरा के इतने ब्रशेस हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे? मेरे नहीं है ब्रशेस मेकअप करने के लिए, मेरे पे लगा। ब्रशेस तो देखिए आप उंगली से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ आज क्या हुआ मेरा है, अब मैंने सारा अपना मेकअप में स्टूडियो में भूल आई और मेरा पाउच जो मेरा सेपरेट होता है ना वो मैं अपना स्टूडियो में भूल आई। और जो मेरे घर में थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर मेकअप था ना मेरे पास ब्रश था ना मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर था, आज मैंने बेस भी अपने हाथ से लगाया। तो वो बात टेक्निक्स की होती है ना, टेक्निक्स की होती है ना, बिल्कुल। लेकिन अब डिपेंड करता है, अब तुम बेसिक एवरीडे की बात कर रही हो, एवरीडे फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले तो मुझे बता तुम्हारी स्किन टाइप क्या है? मेरी स्किन टाइप इज ड्राई। कभी ऑयली कभी ड्राई। विंटर्स में ड्राई। सॉर्ट योरसेल्फ आउट। नहीं ड्राई, कॉम्बिनेशन टीजो में ऑयल आता है। नहीं सर, ऑयली होगा तो पूरा होगा और वो भी समर्स में। लेकिन कभी कभी पता है नाहिल जब बहुत ड्राई स्किन हो जाती है तो उसकी वजह से भी बहुत ऑयल। हाँ यूजुअली मेरी ड्राई है। तो तुम मॉइस्चराइज नहीं करती फिर ज्यादा? मैं जब मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ मुझे एक्ने हो जाता है। आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद द डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट। अच्छा सा एक तो पहले सबसे पहले बेसिक में ना आपकी स्किन प्रेप आती है। ठीक है, प्रेप का मतलब ये होता है जरूरी नहीं आप बहुत सारे सीरम्स लगाएं, जस्ट गेट अ वेरी गुड बहुत अच्छा से एक मॉइस्चराइजर ले। ओके ठीक है। उसके बाद अपनी स्किन टाइप के लिहाज से आप लेंगी एक प्राइमर। प्राइमर जो है ना वो बहुत जरूरी है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, आपकी बेस को बिल्कुल साथ एडजस्ट करने के लिए। तो प्राइमर बहुत जरूरी है। तो आपने अपनी स्किन टाइप के लिहाज से प्राइमर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपकी कलर करेक्शन। अच्छा, ओह माय गॉड आई एम सो बैड एट इट। जब मैंने कलर करेक्ट करने की कोशिश की है वो फाउंडेशन के अंदर से नजर आ रहा है। वो तरीका होता है ना उसको सेट करने का। तुम क्या कलर करेक्ट करती हो जरा एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्राई किया लाइक आई हैव दिस ये आई क्या डार्क सर्कल्स। ठीक है, तो एक दफा मैंने आई वाज अबाउट टू गो फॉर अ वेडिंग और जब मैं तैयार होने के लिए बैठी और मैंने ना उसको कलर करेक्टर मेरे पास था बड़ा क्यूट। कौन सा? ब्लू ग्रीन क्या? रेड। इट वाज रेड या पिंक सा था एंड मैंने वो निकाला। ठीक है, एंड आई जस्ट ट्राइड इट एंड इट वेंट सो बैड। रेड नहीं हो सकता। मैं आपको बताती हूँ क्या करती है, जहाँ पे भी सिर्फ करेक्ट करना था फेस पाउडर लेके लगता है इसमें लिपस्टिक आंखों के नीचे लगाती है। I swear ये क्या लगाते लगाते और जहाँ देखिए वहाँ पे यूं करके कॉम्पैक्ट पाउडर, यूं करके कॉम्पैक्ट। नहीं मेरी जान, तुमने देखो अगर तुम्हारी डार्क सर्कल्स में टिंच ऑफ पर्पल या ब्राउन आता है ना तो तुमने ऑरेंज करेक्टर ले। हाँ ठीक है, ऑरेंज कहते हैं वो जो रेडिश होना ही चाहिए ना, वो बिल्कुल ऑरेंज ही ऑरेंज और उसको थोड़ा सा लेना है और फिर उसको पैट करके उसको ब्लेंड करो। ठीक है, लेट इट बी। फिर उसके बाद कंसीलर करो, कंसीलर को भी ड्रैग नहीं करना, ऊपर आपने प्लेस करना है। ओके ठीक है, आपकी कलर करेक्शन के बाद कहीं भी तुम्हारा एक्ने स्पॉट है, दूसरे लोगों की यहाँ पे पिगमेंटेशन, ठीक है, पिगमेंटेशन के ऊपर तुमने लगा दिया अपना कलर करेक्टर। ठीक है, कलर करेक्टर के बाद आपने जो है वो अपना कंसीलर जो है वो प्लेस किया, वो भी आपने पैक करना, ड्रैग नहीं करना। ठीक है, आप कॉलर ड्रैग इसको यानी या जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया कंसीलर, ये and you have to pat it. Yes, finger. ये आप ब्रश से कर लो। हाँ, ये आप ब्यूटी ब्लेंडर से, खैर ब्लेंड पर जनरली आप कर सकते हो या आप उंगली से भी कर सकते हो, बड़े आसानी से। मैं तो बड़ी फिट है ना, एग्जैक्टली ऐसे ब्लेंड करो। एग्जैक्टली हमारे यूजुअली जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो खुद ही ड्राई आउट हो जाते हैं। वेट फॉर द थोड़ी फौरन ही आपने बेस नहीं लगा लेनी, थोड़ा सा वेट करो, वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। क्यों बनाए? बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद आप आए जो है अपने बेस के ऊपर। ठीक है, वैसे डेली वेयर में तो मुझे लगता है बेस लगानी भी नहीं चाहिए। ठीक है, मनोआ मेरी बात सुने, अब इतना ज्यादा मेकअप जितना आपने बता दिया है ना, अब मुझे पता है नतालिया नहीं कर सकती। इट्स माय लवली फ्रेंड, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आपसे मुझे बेसिक मेकअप बताइए। ये तो सारा कुछ आपने बताया, ये तो मैं करती होती हूँ। अच्छा, तो आपको इसको बताने की तो जरूरत ही नहीं। सही है। नतालिया आप एक ले बीबी क्रीम, ठीक है, इसके अंदर SPF भी है, इसके अंदर टिंट भी है। आप बीबी क्रीम लगाएं, साथ एक आप या तो लिक्विड या तो पाउडर आप ले ब्लश। ठीक हो गया। ठीक है,
और अब अपने कपड़ों के लिहाज से, जैसे आपने अभी रेड स्वेटर पहना हुआ है, ऊपर से आपने बहुत रेडिश सा ब्लश लगाया हुआ है, और फिर बहुत रेडिश लिपस्टिक भी है, सो इट्स ऑल रेड, ठीक है। तो आपने अपनी ना लुक को न्यूट्रल करना है। वो कैसे करना है? ठीक है, जब अगर आपके लिप्स बहुत बोल्ड होते हैं ना, तो फिर आपके कपड़े यूजुअली दे टोन डाउन। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने रेड पहन लिया है व्हिच इज वेरी लाउड, ठीक है, देन यू गो विद अ लाइटर शेड ऑन योर फेस। ठीक है, सो यू कुड गो विद न्यूड्स ऑन योर लिप्स, यूजुअली ब्राउन न्यूड्स, इस साइड पे आप जा सकते हो, जिसकी वजह से ना फिर आपका इवन आउट हो जाएगा। अच्छा मनोहा, अब जैसे आपने न्यूड की बात की है कि न्यूड शेड्स जो होते हैं अब आजकल ट्रेंड में है, और ये थोड़ा सा हम उन लड़कियों के लिए जो बिल्कुल भी मेकअप यूज नहीं कर रही होती है, बहुत इजी होता है कैरी करना। तो उसमें अब पिंकिश न्यूड भी आते हैं, और हमारे पास स्किन की जो भी होते हैं उसमें तो अब कौन सा वो कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा यूज करें और किस स्किन पे वो दोनों चलेंगे? देखिए, अब जैसे इनका है, शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन complexion, ठीक है, and plus she is wearing red at the moment, तो red के साथ pink नहीं जाता, we would go with brownish nudes के साथ हम जाएंगे, जिसकी वजह से वो what if किसी को nude shade सूट ना करते हो? एक मिनट, अभी हमारे घर कोई मेहमान आए हैं, and I think we should clear the mess at first, क्योंकि mess तो तुमने अपने चेहरे पे कर लिया है, तुमने जितने उसके कान खाए हैं तुम रखते हो। मैं तो नहीं करती कुछ भी। अच्छा, फिर नतालिया तुम। हाँ, चलो मिलके कर, जिसने दिखेरा है वही समेटेगा। जो तुमने उसके कान खाए हैं उसका क्या रिफंड? कितना प्यारी प्यारी लिपस्टिक तुमने ये सारी, इससे मैं रिफंड रख के तो आओ ना, रख के प्यारी लिपस्टिक तुमने सारी मेरी उठा ली। यू हैव टू क्लियर द मेस, मेरा तो ब्रशेस उठा लो। इतना मुश्किल था, इतना सारा सामान रखना, तुम लोग कहते हो कि कोई नहीं रखेगा। अच्छा, सही है ज़ुनैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत ज़्यादा आपसे थैंकफुल ऑब्लाइज्ड हैं यार, थैंक यू सो मच। अच्छा, जस्ट बाय द वे मनोहा, ज़ुनैरा का ये मसला है अक्सर, क्योंकि इसका एक्ने का भी अक्सर मसला हो जाता है, एंड आई कीप ऑन टेलिंग हर, लेकिन वही वाली बात है, घर की दाल बराबर। सो अब मैं इनको कोई मशवरा सलाह भी नहीं देती, बिकॉज आई एम लाइक ओके, जो करना है करें। सो देयर इज एक्चुअली अ थिंग दैट इज कॉल्ड ग्रीन कलर करेक्टर एंड ऑरेंज कलर करेक्टर। प्लीज उसको थोड़ा सा समझाएं कि ग्रीन और ऑरेंज में फर्क क्या है लगाने का। इसमें ये राइट है, ग्रीन कहां लगाते हैं पहले मुझे? टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक रील में देखा था, और उसमें ना वो यूज कर रही थी कि स्पॉट्स पे भी आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं। कौन से स्पॉट? जो आपको एक्ने होती है, दिल के स्पॉट्स। तो बेसिकली ये कलर थ्योरी होती है, आपका जो कलर है वो दूसरे कलर को कैंसिल आउट करता है, ठीक है। सो आपका ऑरेंज कलर जो है वो ब्राउन एंड पर्पलिश टोन्स को कैंसिल आउट करता है, व्हेयरएज जो ग्रीन कलर है वो आपके रेडिश को कैंसिल आउट करता है। तो फॉर एग्जांपल, लेकिन एक्ने का यूजुअली शुरू जो एक्ने दैट इज ऑरेंजिश पिंकिश सी होती है, राइट, लेकिन रेडनेस थोड़ा सा रेड, लेकिन आपका यूजुअली जैसे जैसे एक्ने यू नो खत्म हो जाती है, इट बिकम्स अ डार्कर स्पॉट, राइट, बिकम्स अ ब्राउनिश डार्कर स्पॉट, उसके लिए आप ऑरेंज यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली रोजेशिया होता है, यूजुअली मेरे क्लाइंट्स को भी होता है, ऑरेंजिश रेडनेस होती है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें होता है कि अगर आप डायरेक्ट लगा लो बेस तो फिर ये कम्स आउट एज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। और बहुत ऐसा भी होता है मिनाहिल कि अगर मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, काफ़ी क्लाइंट्स को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उनकी मुंह पे पिगमेंटेशंस होते हैं जिनको छाइयाँ भी कहते हैं, उनकी छाइयाँ होती हैं, आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, आपके एक्ने मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो आपके ब्राउन कलर के होते हैं, तो उसको आप जो है ऑरेंज से कैंसिल आउट। अच्छा, तो जो आपके यहाँ पे ये जो ब्लैक टोन हो जाती है स्पेशली, हाँ, ये इस पे कौन सा कलर है? ऑरेंज डार्कर टोन है ना, डार्कर टोन, और उसके ऊपर बस मैं हल्का सा कंसीलर लगा लिया, अभी फाउंडेशन लगाया। देखिए, अगर आपने, अब देखो डेली के लिए आप कह रहे हो, ठीक है, डेली के लिए तो आप बेसिकली देखो, ये तो फिर प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना है। एग्जैक्टली, आप कंसीलर भी लगाओगे, फिर कंसीलर लगा के ऊपर बेस लगाना भी जरूरी है। डेली वेयर के लिए मैं आपको एक सिंपल सी रूटीन बताती हूँ, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए सन ब्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैं भी जाती थी, और वो बार बार अप्लाई भी करना पड़ता है, फिर अगर आपने मेकअप किया और फिर सन ब्लॉक अप्लाई कर रहे हो, तो बड़ी अच्छी चीज़ है जी, आप एक बीबी क्रीम ले लें, अच्छी है, इसके अंदर सन ब्लॉक भी है, अपने स्किन टोन का लेना, बिल्कुल ही वाइट ना लेना, ना स्किन ग्रे हो जाएगी, ठीक है, खुश ना हो जाना ज्यादा। मेरी स्किन वैसी बड़ी वाइट है, तुम जला ना करो, इसकी बात को इग्नोर करो। तो आई लव गोल्डन कलर, एग्जैक्टली, सबसे अच्छा मेकअप उसके ऊपर, सबसे ज्यादा लोकी गोल्डन कलर में आती है, सबसे मतलब जो हमारा पाकिस्तानियों का नॉर्मल एशियन कंप्लेक्शन बहुत खूबसूरत होता है और अट्रैक्टिव भी वही होता है।
तो अपनी स्किन के लिहाज से या मैक्सिमम 1 टोन लाइट आपने लेना है, क्योंकि वो यूजुअली कभी कभी ऑक्सीडाइज होकर अपने कलर पे भी आता है। बिल्कुल। तो आपने 1 टोन लाइट अपने लिए बीबी क्रीम लेनी है, आपने ब्लश लेना है, आपने अगर आपका आईब्रोज इतनी डिफाइंड नहीं है तो आईब्रो पेंसिल ले लें, ठीक है, प्यारी सी लिपस्टिक ले लें। And you're good अच्छा, to go. मैं मतलब जो आईब्रो पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं जाती हूँ सैलून जाती हूँ और ना मैं कहती हूँ कि भी मैंने ये आईब्रोज जो है वो बनवानी है, और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल नेचुरल रहे। तो फिर आप मैं इसको किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ? मुझे नहीं पसंद कि आईब्रोज बनाती नहीं हो। नहीं, मैंने नहीं। देखो जब जिसकी आईब्रोज बनी हुई नहीं होती ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपके ऊपर नीचे बाल है तो उसको इतना ज्यादा छूटते नहीं, आप इसको थोड़ा सा आप क्या कहते हैं टिंट कर लेते हैं, वो भी अगर लाइट हो तो। और वो किससे, मतलब अगर मैं इस बालों को मतलब छुपाऊं तो किस तरह से छुपाऊंगी? आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, यूजुअली क्रेयॉन्स भी होते हैं, लेकिन क्रेयॉन ज्यादा डिफाइन कर देता है। इंक आए भी आजकल जो कि ब्रश के साथ होती है। बिल्कुल। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल जैसे हल्का सा मुझे कट नजर आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा फिल कर लो, जिसकी अगर इतनी हैवी नहीं आए बस यहाँ से, तो उसको हल्का सा टिंट कर लो, बहुत लाइट है। हाँ, तो बस टिंट कर लो। लेकिन आप बनाती हो ना आईब्रोज से, मैंने तो देखा शेप तो अब आज तो बैठ के बनाई है ना। तो आप वो आजकल सबसे आसान है, मेकअप आर्टिस्ट तो वो एक ब्रो पैलेट होता है, और वो तो ब्रश के वो थोड़ा टफ हो जाता है। आप अपने लिए क्रेयॉन ले लो, ठीक है, आईब्रो क्रेयॉन होता है, बहुत इजी होता है। नॉर्मली मैं पेंसिल यूज करती हूँ, सबसे आसान है ब्राउन शेड। आई शैडो पैलेट के अंदर कोई ब्राउन शैडो है और कोई वो भी टिंट करने के लिए वो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे आसान। क्यों नया लेना, क्यों पैसे जाया करने, बचाओ आई शैडो पैलेट के अंदर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कोई भी पैलेट है, ठीक है, उसके साथ हम मिक्स एंड मैच कर, क्योंकि समटाइम्स लड़कियों को कंटूर अलग से लेना पड़ता है, और उनको मतलब वही, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई शेड के पैलेट में भी और जो आपका कंटूर पैलेट सेम तरह के कलर्स होते हैं। डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। देखिए आई शेडो पैलेट के ना शैडो के बहुत पिगमेंटेड होता है, तो अगर आप यहाँ पे लगा लेंगे तो वो एकदम से इट्स गोइंग टू बी वेरी डार्क, ठीक है। अगर स्पेशली आपने बेस लगाई होगी तो वो तो बिल्कुल ही स्पॉट लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो आपके ब्लशेस और कॉन्टूर होते हैं वो थोड़े फर्क होते हैं, आई शैडोज फर्क होते हैं, बट आप ब्लशर और वो वाले शेड्स आईज पे यूज कर सकते हैं। कॉन्टूर जो है, इज दैट एन इम्पोर्टेंट स्टेप? मैंने जब कॉन्टूर किया या करवाया है, आई फील लाइक मेरा अच्छा नहीं होता या मुझे सूट नहीं करता। ठीक है, आप डिपेंड करती हैं, आपने अगर करवाया किसी से ना, तो आप उनको बताएं आपको कितना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे तो कॉन्टूर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आई डोंट लाइक आई एम अ ब्लश पर्सन, मुझे ब्लश पसंद है। आई मीन व्हाट अ ब्लश पर्सन, आई लव ब्लश मुझे कॉन्टूर फेस बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब कॉन्टूर व्हाई डू यू यूज कॉन्टूर, फॉर व्हाट? So basically it's to highlight your existing features, जैसे किसी की जॉ लाइन है उसको और कंटूर करके या अगर आपका थोड़ी सी शेप डिफाइन करने के लिए, नाक पे अक्सर लोग लगा रहे होते हैं शेप डिफाइन to make it look slimmer, a little thinner, trim। लेकिन हम सर्जरी नहीं होती। हाँ, ये हमारे यहाँ खत्म कर दें। मनोहा इसको कहा कि मुझे तंग ना करे। मैंने कहा तुम कान खोल के सुनो, सर्जरी नहीं होती। हमारे गेस्ट आए, उनके सामने इसको मुझे तंग ना किया करें। अच्छा चलो, इसको बेटा पूछ लो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसमें भी कोई कलर्स होते हैं? मुझे तो सब ऐसा लगता है ये ब्राउन कलर जो है ये सब ऐसे ही लगा देते हैं। एक जैसे नहीं होता, सबके अंडरटोन्स फर्क होते हैं, कूल, वार्म, सबके फर्क होते हैं। और मतलब इस ब्राउन में भी काफी शेड्स होते हैं। मुझे तो कोई भी सूट नहीं करता। और कुछ लोगों को होता है अगर आप अंडरटोन चेंज करें तो फिर आपका चेहरा ग्रे भी लगने लग जाता है। दैट इज अ बिग हाँ, सिर्फ फाउंडेशन ग्रे नहीं होता, आपका कॉन्टूर भी ग्रे होने लग जाता है। दैट इज अ बिग इशू। People don't know it because इतनी डेप्थ के आप बेसिक ही नहीं आता, तो इतनी ज्यादा एडवांस तक कहाँ जाएंगे। अच्छा, ब्लश लगाने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग जो है ना वो करके ब्लश लगाते हैं, कुछ लोग खींच के ब्लश के ऊपर होते हैं। आपके फेस की शेप के ऊपर है, देखिए, और आपकी टेक्निक्स के ऊपर भी है। जैसे अगर आपने लिफ्टेड लुक देनी है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लें। अगर आपने बड़ी चबी सी, अगर आपकी यहाँ पे लगाया हो, हाँ, और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई क्लाइंट है जिसकी चीक्स इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा है, पर जिसकी नहीं है उनको यहाँ से शुरू करके थोड़ा यहाँ तक लेके आए, और उसके बाद थोड़ा सा हाईलाइटिंग की टेक्निक, लेकिन ये बड़ी एडवांस में। लेकिन मेरी बात में मनोहा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारा फेस राउंड है तो तुम्हारे पे ये वाला मेकअप जो है ना सूट नहीं करेगा। किसने कहा? और मैं उनको कहती हूँ कि तुम लोगों की जो है एप्लीकेशन में फर्क है, मेरा फेस बिल्कुल ठीक है। और ये आपकी बात आज बिल्कुल ठीक है कि ये और ये टेक्निक पता ही नहीं होती है बेसिक किसी को भी, और हम इसमें जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है वो कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। जैसे तुम मुझे सुबह से कॉम्प्लेक्स में डाल रही हो, कॉम्प्लेक्स में डाल रही थी, सुबह छेड़ रही थी। आपकी तो माशाल्लाह फेस इतना डिफाइंड, एलिवेटेड चीकबोन और इतना अच्छा है, तो
आपको तो एक कॉल आ रही है, अगर I हो think जाए तो we it's great. need to ओके यार ये पेमेंट कर दो नतालिया प्लीज, ये मेरा फोन देना। उनका खुद का भी इतना एक अच्छा सेकंड मेकअप हम पेमेंट कर लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। क्या रोज आइटम्स आते रहते हैं यार आइटम नहीं, आज फिर कुछ मंगवाया होगा, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी मंगवा लो दो। मैं नहीं मंगवाती, मैं फिजूल में पैसे जाया नहीं नहीं मैं अच्छा मनोहर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये बताओ कि अक्सर क्लाइंट्स आते हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एन इशू विद द क्रीजिंग। अगर उनको हम समझाएं भी कि इंस्टाग्राम पे कि यार इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम का फिल्टर है, आपके चेहरे के ऊपर टेक्सचर है, आप अगर बूढ़े हैं तो आप बूढ़े ही लगे चाहिए मुझे। यार इतनी बड़ी बड़ी खवातीन आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे जवान कर दें। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि सैगिंग इज नॉर्मल, एजिंग इज नॉर्मल। सो प्लीज थोड़ा सा मेकअप से कैसे जवान बस यार यही तो बात है। उनको मैं ये समझाती हूँ, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम नॉट एन एस्थेटिशियन, बट क्या मेकअप से तो यही बात है। लेकिन पता है मनाइल, थोड़ी बहुत टेक्निक्स है जैसे थोड़ा बहुत लिफ्ट हो सकता है, लिफ्ट नहीं, क्रीजिंग को थोड़ा सा आप कर सकते हो बेकिंग के उससे और पाउडर से। आपके बहुत अच्छे अच्छे पाउडर्स आए हुए हैं, आप थोड़ा सा देखिए। बेसिकली क्रीजिंग वहाँ होती है जहाँ पे आपकी ऑलरेडी लाइन होती है, रिंकल है, ठीक है। अब वो रिंकल में क्रीजिंग नुमाया कब होती है? वो नुमाया तब होती है जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाते हैं, बहुत ज्यादा बेस यहाँ लगी हुई है। अब उस पर जब वो बोलती है ना तो वो अंदर सिंक इन कर जाती है। आपने उसका करना क्या, बड़ा अच्छा टेक्निक है, मनाहिल को तो पता होगा। आपने हल्का सा रिमूव करना है बेस, उसको फिर ब्लेंड करना है और उसके ऊपर आपने बेक कर लेना। बेस्ट पार्ट इज कॉटन, क्यू-टिप ले लो। हाँ, क्यू-टिप से रिमूव करके ब्लेंड करके आपने ऊपर हल्का सा वो करना है, लेकिन फिर भी लाइन तो नजर आएगी, टेक्सचर है, लाइन वहाँ है लेकिन कम नजर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसके फेस पे ड्राइनेस है, इस वजह से लाइंस आ रही हैं? देखिए एज तो है, ठीक है, और वो हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। एज नहीं, और दूसरा ये टेक्सचर नॉर्मल है, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मेकअप पेंट नहीं है, तो पेंट की तरफ मैं वही देख रही होती हूँ कि जुनैरा जो है ना, मैं तो गेस यार मैं भी मेकअप एक्सपर्ट हूँ ना, क्या करें जब मेकअप को पता होता है ना। हमारी गुरु है, गुरु सीखो, समझो। अच्छा मनोहर, मुझे ये बताएं कि ये जो हाइलाइटर्स जो हैं बहुत लोग लगा लेते हैं, कुछ लोगों पे सूट करता है हाइलाइटर किट खोल के उसमें यूं डुबकी मारती है ऐसे। आई एम नॉट इवन दूसरी दफा डुबकी मारती है। आई लव हाइलाइटर्स, हाइलाइटर। पता है क्या जानी, और आपको पता है हाइलाइटर्स कितने, आप मुझे कभी देखते पिंक कलर का, येलो कलर का, गोल्डन सब में डुबकी लगाती है, गोल्डन होता है, गोल्डन। हाँ, वो पता नहीं इतने डिफरेंट कलर्स होते हैं, क्योंकि इतने सारे वो देखो तो मैंने जैसे पहले में तुम्हें बात बताई अंडरटोन्स होती हैं। अब जैसे कोई बंदा जिसका अंडरटोन है येलोविश सी, कोई पेल सा, हम वैसे यूजुअली एशियन स्किन जो है ना वो पेल, आइवरी, कॉल इट आइवरी, दैट्स अ बेटर नेम। या आइवरी, ठीक है, हमें ऐसे समझ आती है। आइवरी वो टीवी स्टिक, या ठीक है। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। मैं तो बताती हूँ, हम लेमैन लैंग्वेज में कि आपका थोड़ा सा पीला सा होता है, जो कुछ लोग होते हैं जिनका बड़ा पिंकिश सा शक्ल, पिंकिश सी उनकी होती है, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिनका ऑलिव सा होता है या ब्लूइश सा पीछे अंडरटोन आ रही होती है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के अंडरटोन है, ठीक है। उसी लिहाज से आपके हाइलाइटर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा जिसका वार्म शेड है या हमारी एशियन स्किन टोन, उस पर हम गोल्ड लगाते हैं क्योंकि उसके अंडरटोन, गोल्डन की अंडरटोन वार्म में आती है, ठीक है। फिर एक बंदी है जिसका हम कूल टोन, जिसका पिंकिश सा आता है, जैसे हमारा नॉर्थ के साइड के लोग हैं, बहुत गोरे गोरे से, पिंकिश से, ठीक है। उनके ऊपर हम जो है वो गोल्डन लगाएंगे तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, तो उनके हम सिल्वरिश में जा सकते हैं, पिंकिश में जा सकते हैं। तो इस लिहाज से आपके अंडरटोन के लिहाज से ना आपके डिफरेंट हाइलाइटर्स हैं। अच्छा, डेली वेयर में हाइलाइटर लगाना क्या जरूरी है? इफ यू लाइक इट, मैं कह रही हूँ ये डुबकी लगाती हूँ, लिक्विड हाइलाइटर्स इतने अच्छे आए हैं, ऐसे लगाओ। हाँ, बट इफ यू नो इट्स एब्सोल्युटली राइट, ये बात है। लिक्विड हाइलाइटर इतने अच्छे लगे, यू खींच के लगा, चिजल करके आप खींच के लगा। सुबह से कह रही खींच के, मैं को क्या खींच के लगाऊं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप हमें बताएं कि टेल मी कि एवरीडे के लिए हमारी बेकिंग अच्छी है या एवरीडे के लिए हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छा है? देखिए एवरीडे के लिए तो कॉम्पैक्ट अच्छा है। इफ यू गेट अ वेरी नाइस, आजकल तो मनाहिल वो 3-in-1 आया है ना, कॉम्पैक्ट। हाँ, एग्जैक्टली, बेक और फिक्सिंग और सेटिंग सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। तो वो एक 3-in-1 ले लो और इट्स रियली नाइस। तो लूज पाउडर में और कॉम्पैक्ट पाउडर में कोई डिफरेंस है? हाँ,
यूजेज में डिफरेंस है, किसलिए यूज होता है कैसे, मतलब लूज पाउडर किसी कभी कभार हम जाते हैं सैलून, वो ऐसे करके कुछ बेक कर रहे होते हैं और जब वो बेक ही कर रहे होते हैं, और जब मेकअप एंड हो जाता है तो वो ऐसे ऐसे कुछ स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो लूज पाउडर होता है आपकी, एक तो हम कहते हैं सेटिंग। सेटिंग होता है कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैंने कंसीलर लगाया और मैं चाहती हूँ कंसीलर हिले ना अपनी जगह से, मैं फटाफट सेटिंग कर देती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से, ताकि जो वो चीज है ना वो यहाँ रह जाए। लेकिन सेटिंग से ना फिक्सिंग नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, सेटिंग से ना फिर भी थोड़ा बहुत ना आगे हिल जाएगा। तो फिर हम करते हैं बेकिंग, वो लूज पाउडर होता है, फिर उसके भी शेड्स होते हैं, ठीक है। आपने ट्रांसलूसेंट इज द मोस्ट यूज्ड वन, जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, डिफरेंट स्किन टोन्स पे आप यूज कर सकते हो। ट्रांसलूसेंट आपने ज्यादा सारा ये आ रही है वो आप बेस वहां चिपक जाती है। अच्छा एक बात और है, मैं सारा मेकअप कर लूँ ना, जब तक मैं अपने पे जो है ना वो फिक्सिंग स्प्रे ना लगाऊं, मुझे ऐसा लगता है इनर ग्लो नहीं आया। इनर वो जरूरी है, वो जरूरी इसलिए है, फिक्सिंग स्प्रे जो है वो आपकी जो जितना पाउडर लगा होता है ना आपके मुंह पे वो कम कर देता है, वो पाउडरीनेस खत्म करता है। सबसे पहली बात, अब मैं यूजुअली मेरे पास ब्राइड आते हैं, मैं नायल और मैं उनको पाउडर कर रही होती हूँ, मैं यूजुअली तो ब्राइड्स के साथ ना कोई क्लाइंट साथ आने नहीं देती। एग्जैक्टली, हाय अल्लाह आपको भूत बना दिया, और मेरी ब्राइड्स ऐसे फिजिट करती हैं, मैंने कहा यार ट्रस्ट द प्रोसेस, आराम थोड़ी देर में स्किन पे बैठता है, ऐसा होता है लाइट हो यहाँ जाता है, पे पाउडर ब्लॉच, यहाँ पे पाउडर ब्लॉच, वो बेचारी भूत नहीं लगेगी ना उस टाइम पे। फिर आप क्या करते हो, जैसे आप कह रहे हो आप अपना पाउडर रिमूव कर देते हो हमारे से, उसके बाद आप लगाते हो स्प्रे। स्प्रे जैसे ड्राई होता है आपकी स्किन इज फ्लॉलेस, सो प्रिटी, बेस इज फ्लॉलेस। तो वेट टिल द फिक्सिंग स्प्रे, दैट फिक्सिंग स्प्रे का बेसिक, मतलब आप एक कॉमन गर्ल है, ठीक है, उसने जैसा भी मेकअप कर लिया हो, अगर वो उसे स्प्रे कर ले तो कहीं ना कहीं वो सेटल डाउन हो ही जाएगा। अब there's a difference ना, फिक्सिंग और सेटिंग दोनों डिफरेंट, मतलब क्या मतलब क्योंकि बात तो वही होता है, लड़कियां इतना मेकअप लेकिन कर लेती हैं मतलब ग्लो के लिए, क्योंकि कोई चीज नहीं मिल रही होती। अगर वो सारा मेकअप कर लें और उसके बाद एक वो देखो फिक्सिंग स्प्रे ना ग्लो के लिए नहीं है, फिक्सिंग स्प्रे दो कामों के लिए, एक पाउडरीनेस खत्म करने के लिए, एक मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। बिल्कुल, आजकल उसके भी बहुत टाइप्स हैं, कुछ हाइड्रेटिंग है, कुछ मैटिफाइंग है, कुछ वाटर प्रूफिंग की है। तो ये इतने किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जो कि they're very advanced, मेकअप रिमूवल के लिए मेकअप रिमूवल का बताएं, क्या सबसे घर में कोई ऐसी चीज जो जिसके पास वो क्या होता है वाटर, जो आप माइसेलर वाटर सबसे आसान चीज है, वो आसान, अगर वो नहीं है somehow वो नहीं है, डबल क्लींस क्या इस्तेमाल करें मेकअप बड़ा मजे की चीज बताओ मैं नाहिल, मैं मेरी ना बड़ी एक्ने प्रोन स्किन है, ठीक है, तो मुझे वही मैं जो प्रोडक्ट यूज करूं एक्ने हो जाए, और क्लिंजर्स के साथ भी बहुत मसला है। तो इसका एक बड़ा अच्छा एक टोटका सा है, आपके पास घर में एक दूध लिया आपने, उसके अंदर आपने लेमन डाले फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, वो जब फिट जाता है ना, फिर थोड़ा सा दही सा बन जाता है, यू टेक दैट और उससे आप क्लेंजिंग करें, उससे क्लेंजिंग करें। इट्स वेरी गुड फॉर टेकिंग योर मेकअप ऑफ, उससे आपकी स्किन अच्छी होगी, इट हैज विटामिन सी इनसाइड इट, और दाने भी नहीं निकलते। दैट्स वंडरफुल, मैं ट्राई करूंगी क्योंकि मैं जो क्लेंजर इस्तेमाल करती हूं एक्ने, मैं मॉइस्चराइजर करती हूं। अच्छा बस मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बस मुझे ना ऑफिस जाने का ना मेकअप हैक बता दे क्विक 5 मिनट में, और हां कुछ 5 या 10 मिनट वाली बात बताएं। प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस की बात ठीक है। आप जो मैं हाथों से कर लें, आपने बीबी क्रीम, ठीक हो गया, फिर आपने ब्लश, लिपस्टिक, और डिपेंड करता है आपने लाइनर लगाना है, लाइनर लगा लें। मैं तो बस आजकल पाउडर जो है वो लाइनर यूज करती हूँ, मुझे स्नैच आजकल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो पाउडर एक छोटी सी आपने वो ली, ब्रश लिया, उससे एक सीधी लाइन लगाई पाउडर की, एंड देन यू आर गुड टू गो। वंडरफुल, दैट्स इट। आई थिंक ऑफिस के लिए इतना काफी भी होता है, हमें वैसे भी प्रमोट नहीं करना क्योंकि आप इतना ज्यादा मेकअप इसने तो वैसे भी ना उसको थोड़े से शुरू करते करते पूरा कर लेना। अपनी वो होती है, अगर कोई कंफर्टेबल है तो वी कांट क्वेश्चन देम, कुछ लोगों को बहुत डार्क मेकअप पसंद है। देखिए आपको मैं बात बताऊं मैं नाहिल, अपनी स्किन पे काम करना चाहिए। आई थिंक अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, मैं तो डेली वेयर में कहीं मैंने जाना हो वैसे तो मैं हल्का सा कंसील करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, आईब्रोज बनाती हूँ, और बस मस्कारा लगाया, गुड टू गो। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किन की डिमांड पे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर आपकी जैसे नाहिल की स्किन बहुत प्यारी है, ठीक है, तो और हम इसके जूस पिलाते हैं फ्रेश। अच्छा, तो इसकी स्किन बहुत अच्छी है, तो भाई इसने करना है कंसील, इसने लगाना है आईब्रोज। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं, ना कंसील ना वो, सिर्फ हल्का सा मैंने टिंट लगाया, हद होगी, हल्का सा पाउडर एंड आई एम गुड टू। बस अच्छी बात है, तो आपकी स्किन अगर अच्छी है तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है कंसील। स्किन अच्छी है, और आजकल तो इतने फिट कोरियन स्किन केयर मजा आ जाता है, तो अपनी स्किन पे काम करें आप। स्किन अच्छा है तो फिर लिपस्टिक और टिंट भी लगा लें। ये बताएं कितने ले लो, उसी को यहाँ लगा, कितने गैप के साथ
आप सजेस्ट करती हैं कि मेकअप एक बंदी को करना चाहिए? गैप देना चाहिए या डेली मेकअप? डेली आप ऑफिस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मेकअप कुछ नहीं कहता, ठीक है। आपने अपनी ब्रशेस साफ रखने, ठीक है। आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर साफ रखने, जो कि हमारे यूजुअली सैलून नहीं होते। आई कीप डिस्पोजेबल ब्यूटी ब्लेंडर्स। हमने बहुत बातें करनी है। Let's eat. मुझे बहुत भूख लगी। Let's eat. I swear I'm so hungry. क्या बनाया I'm so hungry. मीनाल बाहर से मंगवाती है, वो घर में कुछ नहीं उल्लू बनाती। बनाती हूँ. So I am going to order something. हाँ, ठीक है. That's it. I don't like to cook at all. So I'm going